रोहतास जिला में 1,90,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है। प्रतिवर्ष यहाँ के किसान 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की उपज करते हैं। इस बार भी 11,84,509 MT धान की उपज रोहतास जिले में हुई है, लेकिन उसके धान का यहाँ कोई खरीदार नहीं है। जिला प्रशासन ने इस बार धान खरीद का लक्ष्य मात्र 2,20,000 मीट्रिक टन ही रखा है, जिसे लगभग 240 पैक्सों के माध्यम से खरीदना है। अब आप समझ सकते हैं कि बचे हुए 10 लाख मीट्रिक टन धान यहाँ के किसान औने पौने दाम पर बेच देते हैं। बड़ा आदमी एक और धान बोझा गईल बा, एक बाद में खरिहान में गईल, एक बाद में दवाई आ लेबे वाला कोई होइए नहीं के, धान के खरीदे वाला कोई होइए नहीं के। अब हमनी के तो समस्या बा कि जो लागत आज लगौले बन जाए तौनो नहीं खे आवत। अब तो आत्महत्या करे के न पड़ी कि मैंने सब बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे के बा, यही में रोग ब्याध बा। कोई अभी तो 1100 साढ़े 1100 के बिचा था, औने पौने दाम पर तो मैंने खरीदा तड़सन। पैक्स में कहाँ, अभी पैक्स तो खरीदारी नहीं खे चल, तो पैक्स में दिया ही कहाँ से। अच्छा, पैक्स का खरीदारी नहीं चालू है, तो आप लोग ये कहाँ बेचेंगे? अब कहीं कोई आएगा धान दबाएगा, इसके बाद में हम लोग बेचेंगे, हमने पौने दाम पर न बेचेंगे। कमे रेट में न 1150 का रेट चल रहा है, तो हम लोग 1100 साढ़े 1100 में न बेचेंगे। न बिया का पैसा है न खाद का पैसा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तेज नारायण सिंह है। समस्या ही समस्या है। पत्रकार साहब आप देख लीजिए, आप आए हैं रोहतास में, खड़ा है रोहतास धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये इसलिए ताकि सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, केंद्र में बैठी सरकार कह रही है कि किसानों का MRP तय कर दिया गया है 1868 रुपये, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान ये ज़मीनी स्तर पर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम किसान हैं, हम लोग औने पौने दाम पर अपना धान बेचने को मजबूर हैं। क्या करेंगे? कोई ये तो मात्र सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया जाता है कि धान किसान का रेट इतना हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। बिचौलिया आते हैं, लेते हैं, जाते हैं। वो भी बिचौलिया आपको उसमें धान में ये क्या कहते हैं, मॉइस्चर निकालते हैं, नमी काटते हैं। अगर आपका मॉइस्चर 22 आता है तो वो काट आपका 4 किलो कट जाता है प्रति क्विंटल, और उसी पर हम लोग बेचने को मजबूर हैं। बिचौलिया जो रेट तय करता है उसी पे हम लोग देते हैं। हम लोग को देना भी मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है ताकि हम लोग अगला फसल का जो बुआई है वो कैसे करेंगे, ये भी तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। हम किसान हैं भाई, दूसरा हम लोग को कोई आतलम है नहीं। हमारे बच्चे, अब तो देख लीजिए, इसी उम्र में मैं किसानी करता हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं किसानी करके ही अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, प्लस बीमारी प्लस शादी विवाह सब चीज़ इसी में मेंटेन करना होता है। मजबूर होते हैं हम लोग। बिचवलिया को 1000, खूब बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाएंगे तो 1050, इसी रेट को हम लोग धान देते हैं। इसलिए देना मजबूरी है हमको भी। और मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से चाहूँगा कि इस बात को आप लोग कृपया हाथ जोड़ के, हम किसान आग्रह करते हैं कि इस बात को आप लोग सरकार तक पहुँचाएँ कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं किसान के प्रति, वो धरातल पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो कागज़ में है, धरातल पर ज़मीनी स्तर पे नहीं है। पूर है हम लोग औने पौने दाम में बिचवलियों को ही धान बेच दें, ऐसा कुछ नहीं है। सहकारिता विभाग भले कहता हो, कागज़ में कहता होगा सहकारिता विभाग, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कहीं भी देख लीजिए, आप चल के देख लीजिए, हमारे गाँव में खेतों में देख लीजिए, धान पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है। अगर हम बनिया के पास जाते हैं तो बनिया कहता है कि ऐसे लेंगे, उससे नहीं होगा तो कहता है कि मॉइस्चर काटेंगे। इतना आपका क्विंटल में 8 किलो 6 किलो, और इस रेट 1900 1050 बहुत जाता है तो 1550, वो भी आपको पैसे के लिए 8 से 10 दिन तक दौड़ लगाइएगा तो कुछ पैसा मिलेगा। आपके पूरे धान का एक बार आपको कोई बनिया पैसा नहीं देता है। क्या नाम है आपका? विपिन बिहारी सिंह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।